वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अक़ीक़े में दावत में जा रही थी, तो उसका छोटा सा एक व्लॉग, तैयारी का व्लॉग शेयर करूँगी। वहाँ जाके तो ख़ैर मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि ये कि वहाँ पे पर्दे का सिलसिला है, और दूसरा ये कि कहीं जाके हम इस तरह से अच्छी तरह से वीडियो शूट भी नहीं कर सकते। तो बस मैं आपको घर घर की थोड़ी सी तैयारी दिखाऊँगी। और मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, जैसे कि आपने शुरू में वीडियो का क्लिप देखा कि मैं बाहर थी, तो मैं कुछ गिफ्ट्स लेने गई थी। उसके बाद मैं अब मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी जो है वो मैंने अपनी नेबर की बेटी से लगवाई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है वो बच्ची, और इतना बारीक डिज़ाइन, इतना प्यारा, और माशाल्लाह, लेकिन ये कि इतना प्यारा डिज़ाइन इसने मेरे लगाया था कि माशाल्लाह सब पूछ रहे थे कि ये मेहंदी कहाँ से लगवाई है। हालांकि ये बच्ची बहुत छोटी सी है, समझ लें 11-12 साल की बच्ची है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेहंदी बहुत ही ज़बरदस्त इसको लगानी आती है। तो मैं जब भी मेरा कभी दिल करता है तो मैं इसको बुला के अपने पास और मेहंदी लगवा लेती हूँ। और माशाल्लाह इतनी डाउन टू अर्थ बच्ची है, और जब भी मेहंदी लगवाती हूँ तो मुझसे यही कहती है कि आंटी आपको जब भी मेहंदी लगवानी हो मेरे से लगवाया करें, मुझे बहुत शौक़ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों हाथों में बिल्कुल सेम डिज़ाइन उसने मेरे लगाए थे, और सब ने मुझसे पूछा कि ये मेहंदी आपने कहाँ से लगवाई है, पॉल्टर से लगवाई है, पर मैंने अपनी नेबर की बेटी से लगवाई थी। तो माशाल्लाह ये छोटे छोटे आर्ट्स होते हैं जो लड़कियों बच्चियों को अगर शौक़ हो और वो सीख जाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी दोनों हाथों की मेहंदी हो गई थी डन। ये जो मैंने आपको मिनटों सेकंडों में दिखा दिया, ये उस बच्ची ने माशाल्लाह 1.5 घंटे में लगाई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी मेहंदी लगाने में उसकी स्लो हाथ है। लेकिन ये कि जब वो स्लो हाथ अगर आपका इस तरह का आपको रिज़ल्ट दे तो मैं कहती हूँ आला, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मैंने सिर्फ समझ लें आधे पौने घंटे, क्योंकि मेरे बच्चों ने जो है वो तंग करना शुरू कर दिया था, तो मैंने सिर्फ आधे घंटे के करीब ही जो है वो मेहंदी लगाई थी। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी से सूट्स निकाल रही हूँ। निकाला तो मैंने बेटे के लिए ये वाला सूट था, लेकिन ये जो है वो उनको छोटा हो गया था, तो फिर मैंने बाद में चेंज करा दिया था, और बेटी के लिए ये पिंक वाला सूट निकाला था। अच्छा, यहाँ अब मैं आप लोगों को गिफ्ट्स दिखा रही हूँ जो मैंने लेके जाने थे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो ये मैं शूज़ लेके आई थी इस सूट के साथ, ऑरेंज वाले। और इस सूट की खासियत ये है कि इसमें 2 पजामे हैं, एक प्रिंटेड है और एक सादा है। तो आप अगर अल्लाह ना करे बच्चों के पजामा जैसे गंदा कर लेते हैं तो उसके साथ जो है वो ये सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। और एक ये बहुत ही प्यारा सा टॉप इसके साथ जो है वो ट्राउज़र भी था और हेयर बैंड भी था। और हस्बैंड से मैंने कुछ टॉयज़ मंगाए थे, तो वो ये टॉयज़ लेके आए थे, एक डक और एक हॉर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह सबको सब चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे जो मैं पोनीज़ में से थोड़ी सी अपनी बेटी के लिए कुछ निकाल रही हूँ कि मैं उसको किस तरह की पोनियाँ वगैरह करूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और बच्चे जो हैं वो साथ साथ चीज़ें छेड़ने लग जाते हैं, तो काम जो है वो 1 मिनट के बजाय वो 10 मिनट में होता है। तो बस यहाँ पे मैं पोनी और हेयर बैंड निकाल के जो है वो तैयारी शुरू कर रही हूँ कि इनके जो है मैं सिंगल पोनी बना के हेयर बैंड लगा दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं 2 पोनीज़ बना लूँगी, लेकिन ये कि मुझे एक जैसी पोनी टेल जो है वो एक कलर की नहीं मिली। और ये मैंने अपने सूट के साथ के लिए बालियाँ निकाली हैं, बहुत ही खूबसूरत, ये हैंडमेड हैं। और इस सूट के साथ ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट। और ये मेरे सूट की पूरी ओवरऑल लुक है, और ये इसके साथ का कैपरी है बनारसी में। यहाँ पे जनाब जी हम सारे गिफ्ट्स को पैक कर रहे हैं। कुछ मेरी सास ने भी गिफ्ट देने थे, तो उनके गिफ्ट भी मैं पैक कर रही हूँ मैं हस्बैंड के साथ, तो और अपने गिफ्ट भी हस्बैंड के साथ मैं पैक कर रही हूँ। तो ये सारे गिफ्ट्स जो हैं वो खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे बहुत पसंद किए गए थे। सास ने जो है वो सूट दिए थे जेठानी को, और बेटी के लिए भी उनके सूट दिए थे, और मैंने भी सूट और क्या कहते हैं इस तरह से टॉयज़ वगैरह दिए थे। तो ये हाँ, इस तरह से जब हम किसी को चीज़ें देते हैं ना तो दिल बड़ा हो जाता है। लिफ़ाफ़े तो सब देते ही हैं, और चीज़ें देने में जो है वो बस खूबसूरती आ जाती है। तो ये देख लें आप जी मेरे बच्चों की ओवरऑल लुक। उसके बाद हम लोग रास्ते में निकल पड़े थे जाने के लिए, और वहाँ पे खाने में जो है वो कुन्ना था, शामी कबाब थे, नान थे, मटर पुलाव था,
गाजर का हलवा, 7 अप, पकोड़ा, ये सब कुछ था। हम लोग खा पी के खैर से वापस आ गए। वहाँ की वीडियो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो ये कि मैंने किसी को बताया हुआ भी नहीं है और अलाउ भी नहीं है, और शरई पर्दों का हिसाब होता है। फेस तो मैंने वैसे भी किसी का नहीं दिखाना था, ज़ाहिर है जब मैं अपना नहीं दिखा रही तो मैं किसी और का फेस क्यों दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि कैमरा निकालना भी एक सवाल जवाब का जो है वो एक मंसूबा शुरू हो जाता है। तो खैर जितनी वीडियो है आप लोग बस उसको एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।